नमस्ते सभी का स्वागत है। जिनका भी जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनकी हैप्पी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का जो दिन है वो है डे 28 का। लेकिन उसके पहले करेंगे हम थोड़ा सा अभ्यास। सबसे पहले हम जादुई हवा का अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, खुशी से सांसों को छोड़ेंगे और कहेंगे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लीजिए, सांसों को छोड़ेंगे। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। और अभी क्या करेंगे, मैग्निफिसेंट क्या करेंगे, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे कि आज क्या है। आज आप इस सेशन से बहुत अच्छा सीखोगे और इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और क्या कर सकते हैं हम, अपने आप को मिरर में देखते हुए, जैसे अभी हम अपने आप को देख रहे हैं, और अपने आप को क्या कह सकते हैं, धन्यवाद। क्योंकि आप कितने मन से कितने अच्छे से ये सेशन अटेंड कर रहे हो ना, तो उसके लिए अपने आप को क्या करना है, प्रेज़ करना है। तो आज का जो सेशन है वो है जादुई। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है। पहले सूरज आता है, फिर जाता है, फिर चंद्रमा आती है। मतलब रात के बाद दिन तो आता ही है, दिन के बाद रात आती है। तो सृष्टि का ये नियम है जो चलता रहता है। तो देखिए यहाँ चंद्रमा निकला हुआ है, तारे दिखाई दे रहे हैं और उसकी रोशनी पड़ रही है पानी के अंदर। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डिकेंस, जन 1951 लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार, जिन्होंने यह बात कही। क्या कहा, जादू के साथ यही चीज़ है। मतलब कि जो जादू है जिसका अभ्यास हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो तो है हमारे आसपास ही, लेकिन अनभिज्ञ है, अदृश्य है। ये चारों ओर होने के बाद भी अदृश्य रहता है। तो ये हमको जानना होता है। जैसे दिन के बाद रात आती ही है, मतलब लेकिन है ना, दिन तो है, सूरज तो है। उसी तरह से जादू एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारे चारों ओर है। सिर्फ यह अदृश्य है, लेकिन इसको हमें क्या है, जानना होता है। हर दिन अनूठा होता है। तो कल का दिन आपके लिए बहुत अनूठा हुआ होगा। तो आप सोचो ऐसा कौन सा काम था जो आपने सोचा और वो हुआ। सोचो ऐसे 5 काम सोचो कि ऐसा कौन सा था, ऐसे कौन से काम थे जो आपने सोचे और वो पूरे हुए। तो लिखो अपनी कॉपी में कि ऐसा कौन सा काम था, कौन कौन से काम आपने सोचे जो पूरे हुए। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा। तो आपको क्या लिखना है अपनी कॉपी में कि कल ऐसे क्या क्या चीज़ थे जो आपने सोचा और वो पूरे हुए। ठीक है, ये आपको लिखना है। चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें, मतलब आप चाहे कितनी बार भी करोगे ना, हर बार हर दिन अलग अलग होगा। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो ये जो अभ्यास है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है। क्यों? क्योंकि हम इसमें याद करते हैं कि बीते दिन में क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, क्या मैंने सोचा और क्या अच्छे से हुआ। तो वो लिख कर क्या करना है, अभ्यास करना है। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह,
दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं। तो आपको क्या करना है कि सुबह क्या हुआ, दोपहर में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, कौन कौन सी क्या क्या स्थितियाँ आई थी और कैसे आपने काम किया था और वो आपके मन लायक क्या काम हुआ था, वो याद करना है। जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए, मतलब कि ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए, ओ क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा, ऐसे नहीं। मतलब आप सुबह उठे तो क्या क्या किया, किस तरह से अच्छे से किए, तो वो याद करते हुए क्या करना है आपको, अपने दिन के वरदानों को याद करना। तो कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। इसका क्या अर्थ होता है, ये लाइन को मैं और सरल तरीके से आपको समझाती हूँ कि जब आप ऐसे याद करोगे ना तो एकदम ऐसे अंदर डीप में जाने की, मतलब एकदम ऐसे दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये हुआ तो मतलब ये आपके मन की इच्छा पूरी हुई, आपने इस तरह से ये काम किया तो आपके मन के अनुसार पूरा हो गया। जैसे मुझे सिनॉप्सिस जमा करना था तो वो सिनॉप्सिस के लिए थोड़ी मुझे अलग तरह से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो जमा हो गया, मेरे मन लायक काम हो गया। मतलब मुझे ये सोच में कि भाई हाँ कल क्या हुआ, कल दोपहर में मैंने सिनॉप्सिस जमा किया, मतलब उसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। और उसके ऊपर तो वो बुलबुले की तरह, मतलब ऊपर ऊपर बुलबुला उठता है ना, तो ऊपर 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 क्या क्या हमारा काम हुआ, उसके आप क्या करो, उसको लिखना है, उसको लिख लिख के करना। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अब है ना, जो सवाल आ रहे हैं ना वो आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें उसी तरह से अपने जवाब को रेडी करना है। वे कौन सी चीज़ें थी जो कल हुई थी, तो ये प्रश्न है, ये लिख लेना, जो वे कौन सी चीज़ें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी, ये सब आप लिख लो कि आप क्या क्या हुआ था, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी, क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था, क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी, क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी, क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था, क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था, क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी, क्या आपने किसी की मदद की थी, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज़ शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं, क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी, क्या आपको कोई उपहार मिला था, आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज़ के लिए योजनाएं बनाई थी। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये लिख लेना। लिखने से क्या है, जितना जितना लिखते हैं ना, माइंड बॉडी का अलाइनमेंट होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन का अलाइनमेंट होता है, तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाता है। उसी तरह से क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर बना लें या उन्हें जर्नल में लिखें। जर्नल यानी आप अपनी कॉपी में लिखें। कल की सतह को टटोले, टटोले मतलब ऐसे ऊपर ऊपर करके अपने टटोलते हैं ना, टटोले, जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया। मतलब कि सच में हमें दिल से खुशी होनी चाहिए कि कल का जो हमारा बीता हुआ दिन है वो कैसा गुजरा। क्षण क्षण से हमारा जीवन बनता है, जो बीते हुए क्षण है ना, उन्हीं क्षणों को लेकर जीवन बढ़ता है। अभी देखो सुबह से लेकर अभी तक शाम हो गई, ठीक है ना, तो जो बीता गया ना दिन, जो चला गया ना, वो तो पास्ट हो गया ना, तो उसी तरह से, लेकिन वो तो हमारे जीवन में एड ऑन हो गया। तो जो क्षण क्षण जो बीत रहा है ना, उसी से हमारा जीवन बनता है।
ये 28 नंबर चैप्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्यारा चैप्टर है। जितना जितना हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे ना, उतना उतना क्या होगा, बेहतरीन होगा हमारा हर चीज़। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास नहीं, कहाँ थे हम, हाँ, सूची बना ले, कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या करना है, हर एक को महत्वपूर्ण देते हुए अपने वरदान को लिख लिख के अभ्यास करें। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें, बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। तो पहले क्या कहा कि आप वरदानों को लिख लिख कर अगर अभ्यास करोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। तो फिर जब आप बैठोगे ना अपने साथ कुछ समय के लिए, तो क्या करोगे, फिर आप याद कर सकते हो, हाँ ये हुआ था, ये इस चीज़ के लिए धन्यवाद, इस चीज़ के लिए धन्यवाद। तो फिर उसको बोल कर भी किया जा सकता है। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हो या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो हम संक्षिप्त भी बना सकते हैं और विस्तृत यानी विस्तार से लिखकर भी बना सकते हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो क्या है, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई, क्योंकि अपने लोग का सबका जीवन अलग अलग है, हम सबकी दिनचर्या अलग अलग है, हम सबका कार्यशैली अलग अलग है, तो हर दिन अलग अलग है। तो जिसका जितना होता है वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कृतज्ञता लिख सकता है और अधिक कृतज्ञता वो कर सकता है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास समृद्धि, उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो समझ लो, ये लाइन तो पता नहीं कितनी बार आ गई, कितनी बार आ गई। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाओ। जहाँ कृतज्ञता नहीं आ रही है ना, तो वहाँ थोड़ी सी मेहनत करके कृतज्ञ हो जाओ। मेहनत करके कृतज्ञ होंगे ना तो फिर उसमें जो उसके जो दूसरे पॉइंट है ना वो थोड़े से दिखाई देने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या है, आपके मन के अनुसार काम होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो काम अपने आपके मन के अनुसार होना शुरू हो जाएगा ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो सही होने लग जाएगी। तो इसलिए क्या क्या है, उसको समृद्धि का जैसे नाम दिया ना कि जिसके पास भी कृतज्ञता अधिक है उसे ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि रहेगी। जैसे कैरियर के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, लोगों को नौकरी चाहिए, तो क्या कहा जाता है कि भाई आपके पास जो अभी नौकरी है ना, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है ना तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उस जो प्रेजेंट नौकरी है उसके लिए पहले आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता सच में रखनी पड़ेगी। कम से कम आपके पास वो है, किसी के पास तो वो भी नहीं है। तो जब आप उस नौकरी के लिए जो आपके पास अभी वर्तमान में है, आप अगर उसके लिए जो एटीट्यूड रखते हो, कृतज्ञता रखते हो, तो आपको दूसरी भी नौकरी और दूसरी भी चीज़ें, आपको अपनी मनचाही चीज़ भी जल्दी मिल जाएगी। इसलिए जो भी चीज़ आपके पास है ना उसके लिए पहले कृतज्ञ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो जादू क्या है बताओ, आज का चैप्टर इतना ही है। बताओ जादू क्या है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है 280 ही नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा क्या हुआ, आपने अपनी नियामतें लिखी है।
कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए। आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आज के बाद नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीज़ों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज़्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो क्या करना है, अभी आपको अपना कॉपी लेना है और अपना पेन लेना है, ठीक है। और चलो लिखो। कल के बारे में भी लिख सकते हो, परसों के बारे में भी लिख सकते हो, जो भी आपको याद आता है उसके बारे में लिखो। लिखो कि क्या हुआ था, आपने सोचा, आपने कमिटमेंट किया और हो गया। सोचो कल मैडम क्या है? आपको लिखना है कि आपने आपने कल को सोचा होगा और वो पूरा हुआ होगा। आज इसमें क्या लिखा है, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण कर उन्हें लिख ले। मतलब कि आपने कल कुछ सोचा होगा और वो पूरा हुआ होगा। जैसे सोचो, सवाल पूछना है आपको अपने आप से। क्या सवाल पूछना है? अच्छा बताओ, क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? सोचो तो थोड़ा, मिली थी क्या? अच्छा, क्या मैडम आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? जैसे सोचो, जैसे मैंने बताया मुझे सिनॉप्सिस जमा करना है, ठीक है। सिनॉप्सिस जमा करने के लिए हम लोग मैं कोशिश कर रहे थे एक्चुअली। जिनको बताना था उनको भी शायद पता था कि नहीं था, तो उन्होंने पोस्ट करना था, लेकिन उन्होंने मुझे सेंटर भेज दिया। सेंटर यहाँ से दूर है, सेंटर भेज दिया। लेकिन मैं अपने मन में क्या क्या कर रही थी, जैसे मैं मैजिकल फुट स्टेप होता है वो लेते हुए जा रही थी, और उसके बाद में मैं मन ही मन ये कर रही थी, भाई मेरी सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से जमा हो चुकी है, मैंने उसको पोस्ट लगा दिया है। और एक्चुअली उन्होंने तो मुझे सेंटर भेज दिया था। अब सेंटर में तो बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी, बहुत सारे लंबी लाइन थी, लेकिन मुझे एक बच्चे की लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। मैं सीधा अंदर गई और जो वहाँ की जो गार्ड थे उनको बोला भाई मुझे ये जमा करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है बैठिए, 20 मिनट बैठना पड़ेगा, लंच टाइम। मैंने कहा ठीक है, भी बैठ जाएंगे। फिर एक लाइन में खड़े हुए, फिर एक एक आए, उन्होंने बोला देख कर कि ये तो यहाँ जमा नहीं होगा, ये तो आपको इसको स्पीड पोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से फिर मैं निकल के फिर उसको स्पीड पोस्ट में लगा देती। तो मेरा उद्देश्य क्या था कि भाई वो अच्छे से मेरा स्पीड पोस्ट लग जाए और जहाँ उसको जाना है वो सही जगह लग जाए। तो मेरा ये काम क्या, वो सफल हुआ। लेकिन वो जो प्राप्त करने की जो जर्नी थी ना, उसमें मैं क्या करी, मैं हर समय वो मैजिकल फुट स्टेप के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और जितने जैसे गार्ड था गार्ड को धन्यवाद, और जो बता रहे थे उनको धन्यवाद, मतलब इस तरह से चल रहा था। तो मुझे अच्छे से याद है कि भाई हाँ सिनॉप्सिस हो गया, तो मेरे लिए वरदान का काम होना कि मेरे सिनॉप्सिस अच्छे से जमा हो। और फिर जैसे कि दूसरा था कि हाँ भी मैंने अच्छा खाना बनाया, मेरे बच्चे ने बहुत खुश होकर खा लिया, तो वो भी मेरे लिए वरदान है, ठीक है। और क्या है, इस तरह से आपको ढूंढना है। आप सोचे ओके मैम। आप सुबह उठे, ठीक है, समय से आपका काम हो गया या आपकी काम वाली बाई आ गई, तो वो भी एक वरदान है, उसको भी यस तो देखो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? तो सोचो खुशी महसूस की थी, कल क्या था, कल था मंडे था ना कल। तो यस हाँ, तो जैसे मैंने जिनको योगा कराया था ना, वो उन्होंने बहुत अच्छे से योगा किया था, तो मुझे मुझे दिल से खुशी होती है जब जब कोई शिद्दत के साथ काम करता है। तो टीचर को भी क्या होता है, अच्छा लगता है। अगर स्टूडेंट अच्छे से करता है ना, तो टीचर को खुशी होती है। और मेरा मन करता है, सच में मेरा मन करता है कि मैं उनके पास और रहूं, मैं उनको और ज़्यादा समय देकर मैं उनको और अच्छे से कराऊँ। ये वो मतलब खुद ही वो कहते हैं अब और नहीं, अब और नहीं मैं ऐसे, तो वो मुझे खुशी होती है। तो जैसे मैं लिख सकती हूँ ना इसको कि भी हाँ मुझे उस समय बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी जब उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। और जैसे मित्र से बातचीत हुई थी, या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी, जैसे आप
अब सोचो आपके लिए कोई हम्म, चीज़ हो, जैसे आप ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो तो वहाँ कोई अच्छा हुआ था, या कोई फोन कॉल या ईमेल मिला था, या किसी ने आपकी प्रशंसा भी की थी, या कोई हम्म, सम्मान का इजहार किया था। जैसे प्रशंसा तो कोई कर देता है ना अपनी, तो वो भी अपने लिए वरदान है। तो इस तरह से ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो क्या है, जब हमारे इसमें लिखा है कि जब आप सवाल पूछ कर ये जादुई अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, खोजता है। जैसे आप अपने आप से सवाल पूछोगे ना, कल क्या हुआ था, कल मुझे और क्या हम्म, अच्छा लगा था, सारा दिन क्या ऐसे ही चला गया, सारा दिन कुछ तो कुछ हमने अच्छा किया ना, तो वही लिखना है हाँ, ढूंढ कर। हो सकता है आप आपकी हेल्प की हो किसी ने, या आपने अपने 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 साथ जो कमिटमेंट किया। सोचो जैसे मैंने कमिटमेंट किया था मुझे अपनी अलमारी सजानी है, तो वो मैंने पूरा किया। मुझे तो खुशी हुई ना कि जो मैंने बोला वो मैंने पूरा किया। हाँ वो जी, भी मेरे लिए वरदान है कि मैंने जो बोला वो मैंने पूरा किया। हाँ आप जी मैम, आप लोग के लिए क्या है कि देखो आप लोग इस क्लास में आते हो, तो आपने अपने साथ कमिटमेंट किया है ना, तभी तो आप, तो वो भी तो अच्छी बात है, वो भी खुशी की बात है। तो आप वो लिख सकते हो ना कि मैंने मैंने क्लास ज्वाइन की थी, मैंने इस क्लास से ये सीखा था, तो ये मेरे लिए वरदान है। आपने जो सीखा था राइट, वो वरदान है। समझ में बिल्कुल आया? मैम। हाँ हाँ लिखो। जी मैम, हाँ लिखो लिखो। ठीक है। लिखो, थोड़ा क्लास में प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा हो जाएगा। कैसे लिख सकते हो? आई एम ग्रेटफुल करके लिख सकते हो, मैं कृतज्ञ हूँ लिख सकते हो, मैं कृतज्ञ हूँ, खुश हूँ। ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आई एम, जैसे मैंने लिखा था, बताती हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा था आई एम ग्रेटफुल टू ज्योति, मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैंने सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से जमा कर दिया। ठीक है। फिर जैसे मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे हेल्प किया, तो जैसे मैंने लिखा आई एम ग्रेटफुल टू जयंती जी, क्योंकि उन्होंने मुझे एड्रेस बताया था। तो वो भी मेरे लिए अच्छी बात थी, मतलब कि उन्होंने मुझे सही एड्रेस बताया तो मैंने सही तरीके से लिख के कर दिया। और वहाँ जितने भी लोग थे, जितने लोगों ने मेरी हेल्प की थी रास्ता बताने में, ये करने में, वो करने में, तो सबका मैंने लिखा। तो तो मैडम जो हमारी हेल्प, जिन्होंने हमारी हेल्प की, हम उसका नाम भी लिखेंगे कि हाँ आप इन्होंने लिख हमारी सकते हेल्प की हो, थी। हाँ आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, वो आपके लिए अच्छा ही हुआ ना, हेल्प की तो उन्होंने हाँ, अच्छा ही किया ना। तो उसका भी लिख हाँ जी, सकते हो, आप अपना भी लिख सकते हो कि मैं अपने लिए, खुद के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं आई, क्लास में आई, मैंने ये सीखा। वो भी लिख सकते हाँ हो। जी, जो जो अच्छा अच्छा ठीक, चीज़ हुआ ना, वो सारे वरदान है हमारे लिए। ठीक है मैम। बिकॉज देख के लिख लेना कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कृतज्ञ और खुश हूँ, डैश, बिकॉज, क्योंकि, डैश, मतलब लिख लेना। जैसे मैं ये क्लास बहुत दिल से लेती हूँ, मैं सच में बहुत दिल से लेती हूँ, और एकदम मतलब जिस टाइम पे शुरू करना है, शुरू करके मेरे, मुझे इंतज़ार रहता है हाँ भाई मुझे ये सेशन लेना है और जो मेरे से बेस्ट हो सके वो बताना है। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा वरदान है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये शेयर कर सकूँ, मुझे ये नॉलेज दिया, तो तभी तो मैं शेयर कर पा रही हूँ। मैम हम तो खुद ग्रेटफुल हैं कि आपका सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं, और वो हमारी लाइफ में भी बहुत अच्छा आगे चल रही है, लाइफ अच्छी चल रही है। मतलब पहले हम बिल्कुल थैंकफुल नहीं होते थे, मतलब ऐसे ही जब कोई किसी चीज़ दे देते थे उसके लिए थैंक यू बोल देना, या ऑफिस में कोई फाइल पकड़ा रहता उसके लिए थैंक यू बोल देना, पर ये होता था। अब अब रेगुलर मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो सारे कदम जैसे जैसे चलते हैं, थैंक यू मतलब कोई भी चीज़ ऑफिस में जो भी, आपका लैपटॉप हो आपका, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना। अब तो मैडम सच में आपसे इतनी नॉलेज होगी ना, मतलब आपके साथ जुड़ के मतलब लाइफ चेंज हो गई है, मुझे लगता है। क्योंकि पहले तब मैं बहुत डरपोक होती थी, डर जाती थी। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और अच्छा हो रहा है। और वाकई मैडम आपने चेंज कर दिया मेरे को भी। मुझे खुद को भी लगता है कि मैं थोड़ा चेंज हो रही हूँ, अच्छा हो रहा है मेरे साथ, नहीं नहीं, तो आगे बहुत भी। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरे खुद में, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे फर्क पड़ता है, मुझे मेरे काम में बहुत फर्क पड़ता है। कहते हाँ हैं, जी इसमें एक मैम, चैप्टर आता है कि अपने काम को मुहाने तक लेके जाओ, मतलब कि जो भी मेरे सामने आता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसको इतने अच्छे से सिखाऊं, मतलब एकदम
जितना मेरे से हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के और ज़्यादा आई है। राइट मैम, सही कह रहे हो आप। मैं ना मैडम, मैं अपनी जॉब से ना थोड़ा पहले सेटिस्फाइड नहीं थी। तो जब आपने बोला ना कि आपके पास है ना जॉब, तो उसके लिए कृतज्ञ होना ज़रूरी है ना? हमारे पास, मैं फिर आपने ये भी बात बोली कि आप उनको देखो जिनके पास जॉब नहीं है, वो जॉब की तलाश कर रहे हैं। मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि मेरे पास जॉब तो है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और तो कम से कम कुछ नॉलेज मिल रही है। तो फिर मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ? मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैम सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हो गया। एकदम सही बोला आपने हरप्रीत जी। लिखो, पांच पांच ग्रेटिट्यूड लिखो, पांच वरदान लिखो, कल क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ वो लिखो, कल क्या क्या हाँ अच्छा जी। हुआ। ये रोंडा बर्न का सबसे फेवरेट चैप्टर है, वो उन्होंने बोला था अपने एक उसमें शॉर्ट्स आते हैं ना, तो उसमें बोला था कि भाई ये उनका फेवरेट चैप्टर है, लिखा हुआ भी है शायद बुक में। आज आप थोड़े से और ग्रेटिट्यूड लिख लो अपने मनी के, थोड़े से मनी के लिख लो। जो मनी है आपके पास, उस मनी के ग्रेटिट्यूड लिख लो। आपने कोई बिल पे किया, किसी सब्जी वाले को दिया, चाहे 10 रुपया ही दिया हो, किसी सब्जी वाले को दिया, किसी दूध वाले को दिया, किसी फूल वाले को दिया, जिसको भी दिया, थैंक यू लिखो कि आपके पास पैसे थे तो आपने उसको पेमेंट किया, आपने पेड किया, आपने उबर को दिया, उसका लिखो। कल आपके पर्स में पैसे थे, वो भी तो वरदान है ना। यस मैम। कल किसी ने शायद कोई गिफ्ट दिया कि नहीं दिया, नहीं कभी तो थोड़े दिन पहले दिया होगा, महीना भर पहले दिया होगा, तो वो जो गिफ्ट मिला वो भी वरदान है, तो वो याद आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो।
मैम हर एक में हम आई एम ग्रेटफुल कि मैं मुझे जो मतलब गिफ्ट मिला है उसके लिए मैं हाँ हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, ये तो सेंटेंस शुरुआती होगी आपकी। ओके। आपके पास कोई अच्छी ड्रेस होगी, उसको याद करके लिख सकते हो कि क्योंकि वो आपके पास है। आपके पास कुछ कोई अच्छा सनग्लास होगा, वो भी एक अच्छा, मतलब जो जो हुआ वस्तु में, घटनाओं में। ये तो जैसे मैंने चीज़ों की बता दी, और क्वेश्चंस में जो दिए हुए थे वो थे घटनाओं से ज़्यादा रिलेटेड। आपको दिखा दूँ मैं एक बार। मैं पता क्या मैं ना लखनवी कुर्ते लेने बहुत टाइम से सोच रही थी। जी। ठीक है। हाँ एक्सपीरियंस हुआ मेरे को बहुत, मैंने बहुत लोगों के पहनते हुए देखा, मतलब वो आपने बोला ना कि आपको वो चीजें नजर आने लग जाएंगी, है ना, जिस चीज चीज के लिए हम वो होते हैं एक्साइट। तो मुझे ना वो मतलब दिख ही जा रहे थे, मतलब कोई मेरे सामने से निकल रहा है तो वो मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसे मतलब कोई ना कोई मैडम या कोई लेडीज या कोई लड़की। तो मैंने कहा मेरा भी बड़ा मन, मैंने कहा लेना तो है। फिर हम एक बार ना मैडम मॉल चले गए, तो वहाँ मुझे पसंद आ गया। तो मैंने हस्बैंड मेरे बोलते तुम्हें पसंद है?" मैंने कहा हाँ मुझे पसंद है। तो कहते ले ले फिर। मैंने कहा ले लेती हूँ। तो मैंने ट्राई किया वहाँ पे ट्राई रूम में, और मुझे मैंने बोला आप, उन्होंने बोला अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। और मैडम देखो वो हम ऐसे ही चले गए थे मैडम, बस फिर तो वो ले लिया मैम। और फिर उसके बाद ना मैंने, आज हमारा बैसाखी वाला दिन है ना मैडम आज, तो आज हम गुरुद्वारे गए थे सुबह। तो मैंने वो डाला था आज, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने वाहिगुरु जी को बोला कि बाबा जी पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मैं आपके मतलब इतने बड़े दिन में मैं अपना नया कुर्ता पहन के आई हूँ, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाह हस्बैंड का भी धन्यवाद किया। वाह तो मैम ये वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यही है, यही शुरुआत है, यही हाँ शुरुआत थोड़ी मतलब कि इन्हीं सब चीज़ों से शुरुआत होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वाह भाई देखो अब ये हुआ है, अब नेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे, मतलब अब हमें क्या सोचना है, धीरे धीरे वो चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती है। हाँ तो जी, हाँ बहुत अच्छा जी, लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो देखो ये भी आज का वरदान है। आप गए अच्छे से, वाहे गुरु जी के, मतलब आप गुरुद्वारा गए, वहाँ पे आपने प्रे की, वो भी वो भी क्या है, अच्छी बात है, आपके हस्बैंड के साथ। हाँ तो जी, आप सब सब लिख सकते हो, और देखो इसमें सवाल आप जैसे पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, ये प्रश्न आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि क्या क्या ठीक हो है, सकता है। तो जैसे क्या आपने किसी की मदद की थी, क्या आपने कल किसी की मदद की थी, या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी, जैसे मेरी कितने लोगों ने मदद की कल, कल मेरी राइट बहुत मैम, लोगों ने राइट, मदद की। हाँ, तो ठीक है क्या मैम। क्या मैंने किसी की मदद की, तो मुझे सोचना होगा हाँ मैंने किसी की मदद की, मैंने की थी, बच्चे की मदद की थी, अभी मुझे याद आया। ओके, हाँ, तो अब वो मैं लिख सकती हूँ हाँ की थी। तो देखो इसमें इस तरह से, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित है, तो ऐसे पढ़ पढ़ के भी लिख सकते हो, और मन में जो अच्छा भावना आती हाँ है जी, तो आप आराम से लिख सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाँ, सही। ऑफिशियली 28 डेज हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है, अभी बाकी के 2 दिन बचे हैं। और पता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है, पता है कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, जानते हो? ब्रह्मा यानी क्रिएटर, जो क्रिएट करता है, जो बनाता है। राइट, विष्णु ठीक है, जो उसका पालन करता है। महेश ठीक है, जो उसको कंप्लीट करता है। तो अब क्या ओ है कि हमने कुछ सोचा, तो यानी हमने क्रिएट किया, यानी ब्रह्मा जी का काम किया। उसके बाद में उसके ऊपर जब हम एक्शन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम विष्णु जी का काम करते हैं। और ओके, जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, महेश का काम करते हैं। तो ओके, हमेशा बोलने के पहले क्या करना है, थोड़ा सोचना है। किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलना जो आप पूरी ना कर सको, ठीक है। जैसे किसी ने, आपकी मासी ने कहा, आपकी जो मौसी है उसने बोला कि आपको तुम आना मेरे घर आना, तो आपने बोल दिया हाँ मौसी मैं तो इसी हफ्ते आपके घर आ जाऊँ। लेकिन अगर आपने उनको बोला है कि आप इसी हफ्ते उनके घर जाओगे, तो ये आपकी ड्यूटी पूरी बन जाती है कि आपको उसी हफ्ते उनके घर जाना है। ओके, हाँ,
अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, आपने महेश का काम कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी बहुत सारी फाइलें खुली है, बहुत सारी, हमने बहुत सारी बातें सबको बोली है, हाँ मैं तुमको फ़ोन करूँगी, और हमने उसको फ़ोन नहीं किया, मतलब हमने वो ऐप अपना खोल के रख लिया। मोबाइल में जैसे बहुत सारे ऐप खुल जाते हैं तो क्या होता है, मोबाइल हैंग हो जाता है ना, फिर हम सारे ऐसे से डिलीट करते हैं, फ़ोन ऐसे थोड़ा खाली सा करते हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स खुले हुए हैं। अगर ओके जैसे मैंने मैम। बोला मुझे क्लास लेनी है तो मैं तो अपने समय पे से क्लास लेने आऊँगी, ऐसा थोड़ी है कि ठीक। नहीं नहीं आऊंगी, या ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए बोलने से पहले, आप कोई भी काम करने के पहले 1 सेकंड सोचना, या फिर बोला ज़्यादा हो तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, हाँ कोशिश कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, इतना तक थोड़ा सा बचाव आपका हो सकता है, लेकिन किसी को भी फुल गारंटी दे के कि हाँ हाँ मैं तो आऊँगी, हाँ हाँ मैं ज्वाइन कर लूँगी, और बोल कर फिर नहीं आना, यानी आपने अपने काम को अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, आपने अपने काम को अधूरा छोड़ दिया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, कम समझ में आया। तो 2 दिन जो है वो कंप्लीट होने का दिन है। समझना रॉन्डावन क्या कह रही है, किस तरह से हमें हर एक क्षेत्र पर काम करना है, उसमें अलग अलग जो जो चीज़ें दी हुई है कैसे काम करना है, वो हम इन 2 दिनों में समझेंगे गहराई से। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो बोला है उसको कंप्लीट करना है। जैसे आपने बोला मैं चाय बना के पिला रही हूँ, तो आप कोशिश करना कि आप भी चाय बना के सबको पिलाओ। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं ठीक। समझा रही हूँ कि जो बोला है वो आपको करना है। ठीक। तो ठीक है, लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है ना, नहीं उस टाइम आप कह रहे हो कि कोई बोलता है कि आना जरूर, तो हाँ ठीक है, ओके, जब भी टाइम मिलेगा इसी तो जरूर बचने आएंगे। के लिए बोल रही हूँ कि आप बोल सकते हो हाँ, कोशिश, कोशिश वर्ड थोड़ा सा बीच में लगा देना, ये नहीं बोला हाँ हाँ मैं आऊंगी। हाँ ठीक है मैम, ठीक। थोड़ा सा ठीक। बचाव के लिए कोशिश वत लगा देना कि हाँ कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश हाँ करूँगी, ऐसे थोड़ा सा बचाव के लिए। लेकिन किसी को हाँ बोलकर नहीं जाना, यानी हमारे बहुत सारी फाइलें खुली हैं, अब जो खुल गई उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो और ना खुले उसको कम से कम हम ध्यान रखकर बोल सकते। बिल्कुल मैम, ठीक है। ठीक है ना। ये तो बात मैम, नई बात बताई आपने, मुझे नहीं पता था, मतलब नहीं है मेरे लिए तो, न्यू लाइफ मतलब। हाँ मैं तो ध्यान ऐसे ही बोल रखना। रही थी, आएंगे देखेंगे, आएंगे जरूर। मैडम मेरी नई फाइल खुली होंगी। माय हाँ, गॉड। कितनी फाइल खुली हुई है, ये तो एक ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो लेकिन ओके। जिसको भी मुंह से बोलो फिर उसको पूरा करो। राइट मैम, ठीक है। ओके। ठीक है ना। और जरूर से, अभी तो ये हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और भी चालू रहेगी ये जर्नी, क्योंकि ये जो जादू, ये जो चीज़ है ये हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। तो हम जब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, मास में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी एनर्जी अलग होती है। तो आप लोग शेयर बिल्कुल मैम। कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और मुस्कुराते रहिए। शुक्राना और मुस्कुराना 2 काम करना है। ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक। थैंक यू थैंक यू, हम सभी फिर मिलते हैं। थैंक यू।